नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं घोंसला। ठीक है, तो हम इसको घोंसला भी कह देते हैं, इसको घोंसला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक क्या है घोंसला। तो आज हम पढ़ेंगे आपका घोंसला। तो घोंसला शुरू से पढ़ते आ रहे 10वीं क्लास से, तो ये आपका आ गया बीएससी में भी। तो हम करेंगे आपका घोंसला। तो इसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या दे रखी है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to any charge distribution over a closed surface S is directly proportional to the net charge contained inside the closed surface and taken equal to 1 by epsilon naught time the charge enclosed। तो इसने क्या बताया है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल है ना, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्लोज सरफेस में, वो आपका किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, जो आपका नेट चार्ज है ना क्लोज सरफेस के अंदर है उसके। ठीक है, और वो क्या होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जो टोटल चार्ज इनक्लोज है उसके इक्वल। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल है ना, वो आपका किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, जो आपका नेट चार्ज है ना क्लोज सरफेस में उसके इक्वल। ठीक है, और वो होगा आपका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम दी चार्ज इनक्लोज। ठीक है, इसके बाद क्या बताया इसने, ऑल्सो हम ये भी बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, total electric flux over a closed surface S is equal to 1 by epsilon naught time the net charge inside the closed surface and this surface is taken as Gaussian surface। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं, जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना किसी भी क्लोज सरफेस में, वो क्या होगा आपका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जो आपका टोटल चार्ज है ना नेट चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर उसके ऊपर। ठीक है, और जो सरफेस होगा ना वो आपका क्या होगा Gaussian सरफेस होगा। ठीक है, it is symmetrical hypothetical surface drawn in the electric field such that field intensity at every point remains the same। तो Gaussian सरफेस आपका क्या होता है, एक सिमेट्रिकल हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, जो हम किस में ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वहाँ पर क्या होती है आपकी फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है सेम होती है। ठीक है, तो हमारा मैथमेटिकल क्या हो गया, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल है इजिकल टू, ये आपका डॉट प्रोडक्ट था ना ये डॉट डी एस का, ये आपने क्या कर दिया ऐसे लिख दिया ए डी एस, ये डॉट डी एस एन कैप्ट आप क्या है, जो आपकी डायरेक्शन बताता है जो आपकी नॉर्मल में। ठीक है, वो आपका क्या है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट है, टोटल चार्ज इंक्लूड इन दी क्लोज सरफेस हो गया। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो आपका टोटल जो सरफेस इंटीग्रल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या है आपका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट दी टोटल चार्ज हो गया। ठीक है ना, क्या वो आपका क्या है नेट चार्ज है जो आपके क्लोज सरफेस एस में है। ठीक है, तो आपका घोंसला हो गया। घोंसला आपका क्या होता है, जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना किसी क्लोज सरफेस में, वो आपका क्या होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, जो आपका टोटल चार्ज है ना क्लोज सरफेस के अंदर उसके ऊपर। ठीक है, और आपका सरफेस क्या कहलाएगा, आपका Gaussian सरफेस कहलाएगा। और Gaussian सरफेस आपका क्या होता है, एक सिमेट्रिकल हाइपोथेटिकल सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है आपकी फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट के ऊपर सेम होती है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या आ गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट दी टोटल चार्ज आ गया। ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है, इस पूरे का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद इसका प्रूफ आ गया, तो आपके पास घोंसला पूछेगा ना, तो इसको आपका क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट बतानी पहले, तो फिर इसका क्या बताना है, इसको प्रूफ बताना। ठीक है, तो आपका प्रूफ जरूर करके आना इसके साथ यदि पूछा जाए तो इसके प्रूफ में हमने क्या करेंगे, कंसाइडर ए क्लोज सरफेस एस सराउंडिंग ए पॉइंट चार्ज प्लस क्या हो। तो हमने क्या मान लिया, आपके पास प्लस चार्ज है, प्लस क्या चार्ज है, उसके सराउंडिंग हमने क्या मान लिया सरफेस मान लिया, ये जो है ना आपका सरफेस है। ठीक है, और बीच में आपका क्या प्लस क्या चार्ज है। टू डिटरमाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ओवर द सरफेस एस, तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस इंटीग्रल बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का। ठीक है, सरफेस एस में, तो हम क्या डिटरमाइन करेंगे, इसका ई बताएंगे। ई आपका क्या है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई का। ठीक है ना, सरफेस इसके अंदर। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, लेट अस डिवाइड दिस सरफेस इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स एच डी एस। तो इसके बाद क्या कर दिया, हमने टोटल आपका सरफेस एरिया एस है ना, इसको हमने बहुत सारे लार्ज स्मॉल एरिया में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस में हमने डिवाइड कर दिया। द डायरेक्शन ऑफ डी एस इज़ गिवन बाई यूनिट वेक्टर एन कैप्ट,
और आपकी ds की जो डायरेक्शन है ना वो आपको किसके द्वारा मिलेगी, एन कैप्ट से मिलेगी, और वो क्या आपके सरफेस के नॉर्मल में है, ठीक है, एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, और वो आउटवर्ड लग रही है हमारी, ठीक है। तो ds की डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, नॉर्मल है सरफेस के, और वो क्या कैसे पता चलता है हमें, एन कैप्ट से पता चलता है, और वो क्या डायरेक्टेड आउटवर्ड है अपना, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडिकली डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज क्या हो। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रही है ना, किसकी तरफ लग रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड, बाहर की आउटवर्ड की तरफ लग रहा है, फ्रॉम द चार्ज क्या हो, प्लस क्या हो चार्ज से बाहर की तरफ, ठीक है। तो आपका थीटा क्या एंगल है, ई और एन के बीच में, ई और एन के बीच में आपका क्या हो गया, एंगल हो गया, ds आपका क्या स्मॉल एरिया है, ठीक है ना, हो गया इतना। इसके बाद देखो अपन हमारे पास क्या आ गया, नाउ द टर्म ई वेक्टर डॉट एन कैप ds, ये आपका क्या है, ई वेक्टर का और ds का आपके पास क्या डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, जो क्या करिए आपकी एलिमेंटल एरिया ds से पास हो रही है, ठीक है, इन डायरेक्शन नॉर्मल टू ईट। तो ये हमारा क्या बताता है, ये आपका क्या बताता है, जो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना ds एरिया से जो पास हो रही है वो है, ठीक है, आपका किस में है, डायरेक्शन नॉर्मल टू इट, इसके नॉर्मल में डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आ गया, जो आपका सरफेस क्लोज सरफेस से पास हो रहा है वो आपका क्या हो गया, फाई, ये अपना क्या होता है, क्लोज सरफेस सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल आ गया, ठीक है। एन कैप्ट क्या बताता है हमें, डायरेक्शन बताता है एरिया की, और वो किस में आपकी नॉर्मल है और आउटवर्ड है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास ई है, ई आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना एट द पोजिशन ऑफ एलिमेंटल एरिया ds एरिया के ऊपर आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो गया, क्या वो 0.4 r स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका साथ क्या है, आर कैप्ट है, आर कैप्ट हमें बताएगा, डायरेक्शन बताएगा इसकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ये होगा ये। इसके बाद हम क्या करें, ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम कर देते हैं यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू सरफेस, क्लोज सरफेस में आपका सरफेस इंटीग्रल है आर कैप्ट एन कैप्ट। तो देखो आर कैप्ट एन कैप्ट हमने इकट्ठा लिख लिया, उसके बाद क्या होगा आपका, क्या हुआ अपॉन 4πε0, ये देखो आर और एन इकट्ठा लिख लिया, ds अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, और बार आपका क्या है, क्या अपॉन 4πε0 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने ई की, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बचा, क्या अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर बार आ गया आपका, सॉरी क्या अपॉन 4πε0, अंदर आपका रह गया आर कैप्ट एन कैप्ट ds अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपका डॉट वेक्टर है, आप इसको सोल्व करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ds cos थीटा बचेगा ओनली, ठीक है ना, हो गया ये आपका क्या होगा, आपका ds cos थीटा बच गया ओनली। तो आपका देखो आर कैप्ट और एन कैप्ट का डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये आपके दोनों क्या होंगे, 1 होंगे, तो आपका ओनली आ गया cos थीटा आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इसने, बट द टर्म ds cos थीटा रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ ds अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और आर कैप्ट। जो आपका ds cos थीटा हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ds की प्रोजेक्शन बताता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, प्रोजेक्शन बताता है ds cos थीटा। लेट इट्स वैल्यू बी टेकन एज ए dA, तो इसको हमने क्या पुट कर दिया, dA पुट कर दिया, और आपका एज इट इज फाई इज इक्वल टू क्या ओपन 4πε0 क्लोज सरफेस हो गया, सरफेस इंटीग्रल का डी हमने मान लिया ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आपका डी अपॉन आर स्क्वायर आपका क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, ऊपर आपका क्या है सरफेस एरिया, नीचे आपका क्या रेडियस स्क्वायर है, तो आपका क्या होता है सॉलिड एंगल होता है जो आपका डी एरिया से बनाएगा, ठीक है, एट ओ। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, डी ओमेगा पुट कर दिया, डी ओमेगा आपका क्या सॉलिड एंगल है, ठीक है ना, हो गया ये। इसके बाद आगे देखो, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एनी क्लोज सरफेस इज गिवन बाय, तो आपका जो क्लोज सरफेस के अंदर आपका सॉलिड एंगल बना है ना, वो आपका क्या होगा, डी ओमेगा होगा, ये आपका सॉलिड एंगल है क्लोज सरफेस में, वो आपका क्या होगा 4π होगा, ठीक है ना, ये आप याद रखना। तो डी ओमेगा आपका क्या होगा, किसी क्लोज सरफेस में आपका सॉलिड एंगल बना हुआ आपका 4π होता है, तो डी ओमेगा की जगह हमने 4π पुट कर दिया, तो 4π से 4π कैंसिल, तो आपका फाई क्या आ गया, क्या ओपन ε0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो आपने स्मॉल एलिमेंट माना था उसका, ठीक है ना ये। तो अब आपकी ये इक्वेशन क्या कहलाती है, आपकी गॉस लॉ कहलाती है, तो आपका गॉस लॉ प्रूव हो गया। तो इसके बाद हमने क्या किया, इफ़ वी हैव मैनी चार्जेस, यदि हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, क्या 1 क्या 2 क्या 3, किसी क्लोज सरफेस में,
तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इजिकल टू Q1 Q2 अप टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अब सेम होगी, ठीक है। तो हमने कर दिया ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ गया, Q1 Q2 अप टू टर्म बहुत सारे। तो इसके जब हमने क्या पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, तो क्या वो आपका क्या आ गया, इसके अंदर जितने भी टोटल वो नया इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी चार्ज हैं, वो हमने क्या वो लिख दिया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, फाई इजिकल टू क्लोज सरफेस में आपका सरफेस इंटीग्रल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई वेक्टर एन डॉट एन कप डी एस इजिकल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये हमें क्या बताता है, ये आपका बताता है जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये आपका क्या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो डी एस से पास हो रहा है क्लोज सरफेस एस में, विच कंटेन नेट चार्ज क्या हो इनसाइड इट। तो इसके अंदर आपका नेट चार्ज क्या है, क्या हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या गोजला है, जिसमें आपका क्या है टोटल का लिया मैंने वो है, ठीक है। तो इसके आपके टोटल चार्ज ले लें क्या हो गया ये। इसके बाद यहाँ क्या बताया है, इफ़ द चार्ज इज़ प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, यदि आपका चार्ज किसी भी मीडियम में रखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर में, ठीक है, तो उसका गोजला आपका क्या बन जाएगा, ये एज इट इज़ जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ पर क्या आ गया एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके आपकी इलेक्ट्रिमिटी क्या है एप्सिलॉन आर हो गया ये। इसके बाद देखो हमने क्या मान लिया, नाउ कंसिडर ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड इन आउटसाइड ए क्लोज सरफेस। इसके बाद देखा हमने क्या मान लिया, आपका जो पॉइंट चार्ज है ना वो क्लोज सरफेस के बाहर है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, आपका जो चार्ज है ना वो क्या है उस सरफेस के अंदर है, ठीक है ना। अब उसका अपोजिट आ गया, आपका पॉइंट चार्ज क्या है क्लोज सरफेस के बाहर है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर दिया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट एंटर द सरफेस लीव द सरफेस एट अनदर पॉइंट। तो क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका सरफेस मतलब पॉइंट चार्ज है ना, और ये आपका क्या है क्लोज सरफेस है। तो आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एक साइड से तो एंटर करेगा, एक साइड से लीव कर देगा, ठीक है। ये बता रखा है इन्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, सरफेस के ऊपर एंटर कर रही है और लीव कर रही है सरफेस के ऊपर अनदर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस इक्वल द नंबर लीविंग द सरफेस। तो आपके जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी ना वो आपके किसके इक्वल होंगी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ रही है उसके इक्वल होंगी, ठीक है ना। देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस दैट सराउंड नो चार्ज जीरो। तो इसके बाद आपका क्या होगा, ये दोनों आपकी इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना क्लोज सरफेस में, तो आपका क्या होगा वो जीरो होगा, क्योंकि उसके सराउंडिंग आपका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। हो गया ये। तो इसमें क्या बताया है ना, जितनी आपकी इलेक्ट्रिक लाइन अंदर जा रही हैं उतनी आपकी बाहर आ रही हैं, तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा क्लोज सरफेस में आपका जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग आपकी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होगा गोजला। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, मोटा मोटा हमारा रिविजन हो जाएगा आपका, क्योंकि गोजला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, गोजला और उसका प्रूफ, ठीक है। तो गोजला हमारे पास क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है ना किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, वो आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जो आपका नेट चार्ज है ना क्लोज सरफेस के अंदर उसके, ठीक है ना। और वो हमने क्या ले लिया 1/एप्सिलॉन ले लिया जी टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल होता है ना किसी भी क्लोज सरफेस में, वो आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जो आपका नेट चार्ज है ना किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर उसके, ठीक है। और वो आपका क्या होगा 1/एप्सिलॉन हो गया जो आपका टोटल चार्ज कंटेन है उसके, ठीक है ना। तो इसके बाद इन्हें क्या बताया है, इसके एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, इसके लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना किसी भी क्लोज सरफेस में, वो आपका क्या होता है 1/एप्सिलॉन टाइम होता है जो टोटल चार्ज है ना क्लोज सरफेस के अंदर उसके, ठीक है। तो या तो हम क्या लिख सकते हैं, आपका जो सरफेस इंटीग्रल है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, वो आपका क्या होता है 1/π होता है जो आपका टोटल चार्ज है उसके, या आप ये लिख सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, दोनों आपके लिए ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना किसी क्लोज सरफेस एस में, वो क्या आपका 1/एप्सिलॉन टाइम है जो आपका नेट चार्ज है ना क्लोज सरफेस में उसकी, और वो सरफेस आपका क्या कहलाएगा गॉसियन सरफेस कहलाएगा, ठीक है।
और गॉसियन सरफेस आपका क्या कहलाता है, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहाँ पर आपकी फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट के ऊपर क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली हमने लिख दिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल आपका क्या है, चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। हो गया ये, क्या हुआ आपका क्या है, नेट चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर। इसके बाद आ गया आपका प्रूफ आ गया। प्रूफ के लिए हमने क्या मान लिया, एक हमने क्लोज सरफेस एस मान लिया, ठीक है, और उसके अंदर आपका क्या एक प्लस क्या चार्ज है, ठीक है, प्लस क्या पॉइंट चार्ज क्या हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस इंटीग्रल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का ओवर दिस सरफेस। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, इसका सरफेस इंटीग्रल बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना, सरफेस एस के ऊपर। तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर आपके बहुत सारे एलिमेंट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, और हर एक का एरिया आपके पास क्या हुआ, डी एस, मतलब इसके अंदर आके बहुत सारे एलिमेंट में हमने डिवाइड कर दिया और हर एक का एरिया आपके पास क्या हुआ, डी एस होगा, ठीक है। तो डी एस की डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, नॉर्मल होगी। नॉर्मल किसके होगी, आपके डी एस के, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ डी एस क्या होगी, यूनिट वेक्टर एन कैप्ट होगी, और वह क्या है, सरफेस एरिया के नॉर्मल में है, ठीक है, और वो लग रही है आपके डायरेक्टेड आउटवर्ड लग रही है, ठीक है। इसके बाद क्या बता, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, आप क्या बाहर की तरफ लग रहा है, डायरेक्टेड आउटवर्ड लग रहा है, प्लस क्या चार्ज है, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या लग रहा है, डायरेक्टेड आउटवर्ड लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, प्लस क्या चार्ज है, ठीक है। और थीटा क्या आपका ई और एन के बीच में एंगल है, ठीक है। इसके बाद देखो इसने क्या किया, जो हमारी टर्म है ई वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ये हमें क्या बताती है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती है, जो आपका डी एस एरिया में से पास हो रहा है वो है, ठीक है ना। इसके बाद इसने लिख दिया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो क्लोज सरफेस से पास हो रहा है वो आपका क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट एन कैप डी एस। ये हो गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके बाद ई आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया डी एस के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, क्या ओपन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, आर कैप्ट होता है, ये आपका क्या होता है, डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इसके बाद ई की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें। ई की वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या ओपन 4 एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ गया, ये क्लोज सरफेस के अंदर हो गया, आर कैप्ट डॉट एन कैप डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कैप्ट और एन कैप्ट का डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, कोस थीटा होगा, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, ये आपका एज इट इज़ डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो डी एस कोस थीटा में क्या रिप्रेजेंट करता है, डी एस की प्रोजेक्शन बताता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। तो डी एस कोस थीटा में क्या बताता है, डी एस की प्रोजेक्शन बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, डी एम मान ली। जो डी एस कोस थीटा में क्या बताता है, प्रोजेक्शन बताता है डी एस की अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और तो ये हमने क्या मान लिया, डी ए मान लिया। तो डी एस कोस थीटा हमने डी ए पुट कर दिया। इसके बाद देखो डी ए अपॉन आर स्क्वायर आपका क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, हमने पीछे पढ़ा था। एरिया अपॉन क्या होता है, रेडियस स्क्वायर आपका सॉलिड एंगल होता है। तो हमने डी ओमेगा पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपको देखो जो आपका क्लोज सरफेस के अंदर आपका जो सॉलिड एंगल बनता है ना, वो आपका क्या होता है, 4 पाई होता है। तो डी ओमेगा के अंदर हमने 4 पाई पुट कर दिया। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो अपना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, 1 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया टोटल चार्ज के। तो ये आपका क्या होगा, गोजला हो गया। यही होता है आपका क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होता है टोटल चार्ज की, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट प्रूव होगी। इसके बाद क्या बताया इसने, हमने बहुत सारे चार्ज ले लिए। इसमें आपका एक चार्ज था, इसके बाद हमने बहुत सारे चार्ज मान लिए क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चार्ज आपके क्या 1 क्या 2 अब तो बहुत सारे हैं। तो ले लिया हमने फाई इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब तो बहुत सारे हैं। तो आपका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, क्या 1 प्लस क्या 2 आपके आगे, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है ना, क्या हो गया। इसके बाद देखो आपका फाई क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रल है क्लोज लूप में ई वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, क्या आ गया आपका क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये आपका क्या बता रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा है किसी क्लोज सरफेस के अंदर पास हो रहा है आपका, और उसके अंदर आपका टोटल चार्ज क्या है, क्या हुआ है, ठीक है ना, हो गया ये। तो ये आपका गोजला हो गया, और ये आपका क्या बताता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, ठीक है। इसके बाद देखो यदि आपका जो चार्ज है ना, हमने किस में टेक दिया, एक मीडियम में टेक दिया, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन आर। तो आपका क्या होगा, गोजला आपका ये बन जाएगा।
तो ये आपका एज इट इज़ क्या ओपन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, एप्सिलॉन आर आपका क्या है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, हो गया क्लियर। इसके बाद इसने क्या किया, हमने एक प्लस क्या चार्ज मान लिया, एक पॉइंट चार्ज मान लिया जो सरफेस के आउटसाइड में है। ठीक है, हो गया, जो आपका क्लोज सरफेस है ना उसके आउटसाइड में रखा हुआ है, मान लिया। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो क्या करिए, सरफेस के अंदर एंटर कर रही है और सरफेस से बाहर आ रही है। ठीक है ना, तो आपकी क्या हुआ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना जो एंटर कर रही है सरफेस के, वो आपका किसके इक्वल होगा, जो सरफेस लाइन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर आ रही है उसके इक्वल होगा। ठीक है, जो एंटर कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो और जो बाहर निकले वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके कारण आपका क्या हुआ, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना क्लोज सरफेस में वो आपका क्या हुआ, 0 होगा, क्योंकि उसके अराउंड में कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका गॉस लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।